दोस्तों, इस वक्त की हम सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन हक को लेकर बड़ी खबर हम सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। ईपीएस 95 की पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आई है। न्यूनतम पेंशन बढ़कर 3,000 हम सभी के लिए हो सकती है। इसको लेकर बड़ा अपडेट आया है। तो भारत के अंदर जो कर्मचारी पेंशन योजना है, इसके तहत न्यूनतम पेंशन बढ़कर अब आप सभी के लिए 3,000 किस तरीके से होगी, कौन कौन से कर्मचारी पेंशन धारकों को इसका लाभ देखने को मिल जाएगा, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर जानकारी जो है वह आप सभी को दी जाएगी। इसी के साथ ईपीएफओ की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर प्रतिमाह तक इससे ज्यादा बढ़ाने को लेकर भी एक और बड़ी अपडेट आई है, जो कि ईपीएफओ के पेंशन रूल्स को लेकर निकलकर आ चुकी है। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जो जानकारी है वो आप सभी को दी जाएगी। और इसी के साथ यूपी वालों के लिए यहां पर जो है बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। 3 महीने की पेंशन आरसेंडल 9,000 जी हां दोस्तों, 15 सितंबर से खाते में अब के लिए आएगी। तो आखिरकार यूपी में पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा ऐलान हो चुका है। 15 सितंबर से खाते में 3 महीने की आरएस देना 9,000 की राशि आने वाली है। सपना अब होगा आप सभी का सच, एक साथ पेंशन की राशि आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसको लेकर भी बड़ी खबर हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों कर्मचारियों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को अपने पेंशन धारक मित्रों, दोस्तों, साथियों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जान पाए कि पेंशन से जुड़ी आखिरकार क्या इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। ईपीएस 90 में पेंशन हक को लेकर आ चुकी है। पहली बड़ी खबर, ईपीएस 95 की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ा अपडेट आया है कि न्यूनतम पेंशन बढ़कर अब आप सभी के लिए 3,000 तक की हो सकती है। तो चलिए इस खबर की विस्तार से चर्चा करते हैं। साल 2025 में भारत में कर्मचारी पेंशन योजना और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच एक क्रांति घटित होगी, जो कि एक ऐतिहासिक जीत का प्रतीक होगी, जिनके इन पुरुष और महिलाओं को बेसब्री से तलाश थी। मुद्रास्फीति से जुड़े महंगाई भत्ते यानी कि डीए के साथ न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 प्रतिमाह करने के संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला निश्चित रूप से 71 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए एक सम्मान और आर्न क्षमता को लेकर आएगा। यह फैसला एक मेल का पत्थर है, क्योंकि इसमें देश के निजी क्षेत्र का निर्माण करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सामने दशकों से चली आ रही चुनौतियों का समाधान भी शामिल है। और इसी ऐतिहासिक बदलाव के बारे में अधिक जानकारी, व्यापक प्रभाव को समझने के लिए बेहतर समय यह क्या है। जी हां दोस्तों, 1995 में शुरू की गई ईपीएस मियांडाइसिम पेंशन योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति को सुरक्षित करने का था। लेकिन मुद्रास्फीति बढ़ने पर शुरुआती लंडनर्स की न्यूनतम पेंशन अपर्याप्त साबित हो गई। कई सेवानिवृत्त लोगों को संघर्ष करना पड़ा और वे भोजन, दवा जैसी बुनियादी जरूरतों को भी नहीं खरीद पा रही थीं। अप्रैल 2025 में सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले में इसे बदलकर, जिसमें वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर न्यूनतम पेंशन जो है वो लागू की गई। अब दोस्तों, महंगाई भत्ते को लेकर अगर बात की जाए तो महंगाई भत्ते को शामिल करना एक तेजी से बढ़ता नवाचार है। यह सुनिश्चित करने के लिए पेंशन की राशि बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बिठाया जाए। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करके हर 6 महीने में महंगाई भत्ते को समायोजित किया जाता है। उदाहरण के लिए 50% महंगाई भत्ते के साथ मासिक पेंशन आरएस 11,255 तक बढ़ सकती है। यह प्रणाली सेवानिवृत्त लोगों को मुद्रा राष्ट्रपति के विनाशकारी प्रभावों से बचने के लिए दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता जो है वो प्रदान करती है। इसी प्रकार बात करते हैं 42% डीए के हिसाब से मासिक पेंशन। दोस्तों, हम सभी के लिए 10,650 की होगी और इस तरीके से 1,27,800 वार्षिक पेंशन के रूप में मिलेंगे। धीरे धीरे डीए 50% होगा और उसके बाद डीए अगर 60% तक पहुंच जाता है तो यहां पर 12,000 की मंथली पेंशन आप सभी को देखने को मिल जाएगी।
और इसी के साथ कैलकुलेशन करें वार्षिक औसत का, तो आप सभी के लिए 1,44,000 की वार्षिक पेंशन की राशि जो है आपके हाथ में लगने वाली है। ये दोस्तों बड़ा अपडेट आया है और इस बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप कौन कौन जो है वो लाभान्वित होंगे। देखिए, पेंशन में यह वृद्धि उन ईपीएस पेंशनवामु सदस्यों के लिए जिन्होंने कम से कम 20 कर्मचारी वाले संगठन में कम से कम 10 वर्ष तक काम किया है। यह वे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जिन्होंने 1 सितंबर 2014 से पहले इसमें भाग लिया था। जिनके पास वैध यूएन और केवाईसी जानकारी है, उन्हें स्वतः ही पेंशन मिल जाएगी। जिन वफादार ग्राहकों के वर्तमान में 7,500 से अधिक मिलती है, उन्हें भी पेंशन दी जाएगी। इससे सभी स्तरों पर न्याय संगत और सम्मान व्यवस्था जो है वो हो जाएगी। अब पेंशन दर पेंशन बदलती जिंदगी किस तरीके से है? देखिए, यह वृद्ध सेवानिवृत्त लोगों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उच्च पेंशन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुंच सुगम होगी, जिससे पुरानी बीमारियों की जांच और उपचार जो है वह संभव हो पाएगा। पोषण सुरक्षा का स्तर बढ़ेगा क्योंकि पेंशन भोगियों की विविध और स्वास्थ्य आहार योजनाओं का वित्त पोषण करने में सक्षम हो जाएंगे। आवास स्थिरता भी बढ़ेगी क्योंकि किराए और उपयोगिता बिलों का भुगतान करने के लिए धन उपलब्ध होगा, जिससे वित्तीय दबाव जो है वो कम हो जाएगा। इस प्रकार सामाजिक प्रभाव भी बढ़ेंगे। जी हां दोस्तों, पेंशन वृद्धि से उन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है जहां लोग सेवानिवृत्त होते हैं, क्योंकि वे वस्तुओं और सेवाओं का अधिक खर्च करते हैं। इससे वृद्धों की गरीबी और परिवार का बोझ कम होता है। इससे वृद्धों की गरीबी के साथ साथ इससे यहां पर जो है पीढ़ियों के बीच संबंध और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। यह रोज सामाजिक सुरक्षा का एक ऐसा मानक बनता है जो भारत में अन्य सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमों को भी यहां पर प्रभावित कर सकता है। यह एक उभरता हुआ भविष्य को लेकर बात है। ईपीएस चैंपियन में वृद्ध न केवल एक वित्तीय सहायता है, बल्कि एक सेवानिवृत्ति यहां पर जो है स्वीकृति भी है। अगस्त 2025 से जब भुगतान अब सभी के लिए शुरू होने की बात सामने आई, तो लाखों लोगों को एक सम्मानजनक वृद्धावस्था योजना यहां पर बन सकेगी, ऐसा विश्वास है। एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण विकास के साथ साथ भारत में एक अधिक न्याय संगत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली जो है आकार लेगी। न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर यह हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर आ चुकी है। वहीं अगली बड़ी खबर यूपी वालों के लिए निकल कर आई है, बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए 3 महीने की पेंशन 9,000। जी हां दोस्तों, यूपी में पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। 15 सितंबर से खाते में आएंगी 3 महीने की 9,000। सपना होगा अब आप सभी का सच। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश पेंशन योजना में लगे लाखों विकलांग विधवा और वृद्धा लाभार्थी करोड़ों लोगों को लेकर यह सवाल आजकल चर्चा बना हुआ है कि आखिर उनकी पेंशन कब आएगी। कई लोगों को अपनी पेंशन का इंतजार होता है। वे जानना चाहते हैं कि 2025 में पेंशन की असली भुगतान की तारीख क्या है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस समस्या को देखते हुए 15 सितंबर 2025 से वृद्धा अवस्था विकलांग और साथ ही विधवा पेंशन की किस्त का भुगतान शुरू करने का ऐलान कर दिया है। यह पेंशन राशि जुलाई, अगस्त और सितंबर माह के लिए होगी। लगभग 66,500 पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधी जमा करवाई जाएगी। यह राशि और इस योजना के तहत रुपए 3,000 मासिक प्राप्त करेंगे। यहां पर जो है यूपी की पेंशन की पात्रता, भुगतान तारीख, आवेदन प्रक्रिया, अन्य जानकारी, सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही पेंशन योजना उस वर्ग के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और खुद की आजीविका नहीं चला पाता, जिसमें वृद्धलन यहां पर जो है विधवा, महिलाएं और दिव्यांग व्यक्तियों और बीमार लोग भी शामिल हैं। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी सरकार से मासिक 3,000 की पेंशन पाते हैं ताकि उनकी जीवन यापन में मदद हो सके। यह राशि उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। अब 15 सितंबर 2025 से पेंशन क्यों और कैसे आपके खाते में आएगी, इसको लेकर अगर बात की जाए तो समाज कल्याण विभाग ने पूरे उत्तर प्रदेश में 15 सितंबर से पेंशन वितरण की प्रक्रिया को शुरू करने का रोड मैप तैयार किया है। इस तारीख से जुलाई, अगस्त और सितंबर माह की बकाया पेंशन राशि एक साथ लाभार्थियों के खाते में डाली जाएगी।
खासतौर पर 30 जिलों में यह भुगतान पहले प्राथमिकता के साथ किया जाएगा। डायरेक्ट ट्रांसफर माध्यम यानी कि डीवीडी के जरिए पेंशन सीधे बैंक खाते में जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने का खतरा भी कम होगा। अपात्र लाभार्थी कौन कौन से होंगे? तो उत्तर प्रदेश के स्थानीय निवासी और आर्थिक रूप से कमजोर वृद्ध जो कि 60 वर्ष से ऊपर हैं, विधवा महिलाएं जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, विकलांग व्यक्ति जो इस योजना का इसका लाभ उठा पाएंगे। इसके अतिरिक्त कुष्ठ रोग से ग्रसित और निराश्रित महिलाओं को भी पेंशन दी जाएगी। जी हां दोस्तों, ये सारे इसके लाभार्थी होंगे। पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है। आधार कार्ड और बैंक खाता लिंक आपको कर लेना है। तब यह लाभ दोस्तों डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएंगे।